जय हिंद बच्चा पार्टी, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे बेटा और आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। तो बेटा आज हम आप लोगों के सामने एक चैप्टर लेके आ गए हैं, न्यू चैप्टर, और न्यू चैप्टर की वीडियो सीरीज आपको तक प्रोवाइड की जाएगी। तो बेटा बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा इस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो बेटा बात एक दिमाग में ये आती है कि विद्युत शब्द, विद्युत जो है आप बहुत ज़्यादा सुने होंगे कि विद्युत, इसके यूज के बारे में बहुत सुने होंगे। हर जगह इसका यूज आप देखते होंगे। जैसे में आपके घरों में लाइट जो जल रहे हैं, यानी जो बल्ब जल रहे हैं, इसी के कारण जल रहे हैं। रात्रि में भी आप सूरज को देख पा रहे हैं, अर्थात अपने कार्य को कर पाते हैं। अगर लाइट ना हो बेटा, विद्युत ना हो, तो आप चीज़ों को अच्छे से क्लियरली नहीं देख पाओगे। आप बेटा टेलीविज़न का यूज करते हैं, यहाँ तक कि अपनी फ़ोन को जो यूज कर रहे हैं आप, जिसमें आप हमको देख पा रहे हैं और हमारी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही है, ये सब कारण क्या है बेटा? विद्युत है। और विद्युत को लाने में बहुत वैज्ञानिकों का बहुत योगदान है। इनके योगदान के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। पहले बेटा आज हम जान लेते हैं विद्युत होता क्या है और धारा क्या होती है। तो बेटा पहले हम धारा को समझ लेते हैं। धारा होता क्या है? धारा को इंग्लिश में बेटा करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? करंट। समझ में आ रहा है बात को? करंट। बेटा धारा आपने बहुत सुना होगा। जैसे आपने अगर पानी बह रहा है झकाझक झकाझक, तो इसको जल धारा कहेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? जल धारा। और जैसे भी फैन चल रहा है और हवा ब्लो हो रहा है, पंखा चल रहा है, तो वो क्या है? हवा की धारा, हवा बह रही है ना। और जैसे नदियों में पानी सरासर गिरते रहते हैं, तालाब में पानी जाते हैं, और ट्यूबवेल से आप पानी को धारा के रूप में जाते हुए देखे होंगे। ये होता है बेटा धारा। जैसे अगर एक ग्लास आप वाटर गिरा दें, पानी को गिरा दें, तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये जल धारा है। धारा शब्द का मतलब है किसी चीज का इकट्ठा प्रवाह हो रहा है। अर्थात बेटा कि आप लोगों को जब विद्युत तभी बनेगा जब इसके साथ धारा होगी। अर्थात कहने का मतलब ढेर सारी चीजों का प्रवाह होगा। तो बेटा अब विद्युत धारा होती क्या है? विद्युत धारा होती क्या है? जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो, यानी इलेक्ट्रॉन बहे, तो उसको कहेंगे विद्युत धारा। तो बेटा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ये एक आवेश का पार्ट है। पहले बेटा इलेक्ट्रॉन को जानने से पहले हम आवेश क्या होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं ना। आवेश को बेटा चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्ज। चार्ज से आपको चार्जर बना है बेटा। चार्ज सबसे ही चार्जर बना है। जैसे आप मोबाइल फोन वगैरह यूज करते हैं, रोज चार्ज करते हैं ना, तो वो चार्ज शब्द से ही बना है। अब आवेश क्या होता है बेटा? जैसे आप बचपन में बहुत सारे उपयोग किए होंगे। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में, यानी आवेशन के बारे में आपने जाना होगा। किसी कंब को, कंघी को रगड़ के बाल में रब करेंगे तो आप कागज के छोटे छोटे पीसेस को आप उठा सकते हैं ना। ये क्या है? कारण ये है कि ये बेटा विद्युत के आवेश के बारे में चर्चा चल रही है ना। जैसे या आप पेन से भी आप बचपन में किए होंगे। आपने पेन को बाल में रगड़ा होगा और रगड़ने के बाद आप देखते होंगे छोटे छोटे कागज के पीसेस को वो क्या करता है? उठा लेता है। तो आपको बचपन में तो ये भी कहे होंगे कि यार ये तेलवा लगाए हो बलवा में, इस कारण से। नहीं बेटा, ये कारण है कि आवेश के कारण। आपके आवेश, बाल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन बेटा आपके जाके पेन में टकराते हैं, यानी पेन में चपक जाते हैं। और ये सब किसके कारण हो रहा है बेटा? घर्षण के कारण। इसका और भी ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे बेटा घर्षण के कारण बादल का गरजना, यानी बरसात के पहले आप लोग बहुत ढेर सारा जब बादल आपस में गरजते हैं, यानी उनके बीच घर्षण होता है, तो घर्षण के कारण बेटा विद्युत का प्रवाह होना, लाइटनिंग आप लोग देखे होंगे, यानी क्या? बादल का चमकना। तो ये किसके कारण है? ये सब बेटा आवेश के कारण होता है ना। तो आवेश बेटा, आवेश वैसे मुख्यतः टॉपिक पर आते हैं और टॉपिक से लेकर चर्चा करते हैं। आवेश बेटा मुख्यतः दो प्रकार का होता है। आवेश कितने प्रकार का होता है बेटा? दो प्रकार का। नाम इसका नाम होता है, एक धन आवेश होता है, एक धन आवेश होता है, दूसरा ऋण आवेश होता है।
ऋण आवेश ना, धन आवेश ऋण आवेश, प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज, माइनस को नेगेटिव प्लस को पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, यानी प्लस VE माइनस VE। ठीक है, ये दो प्रकार के चार्ज होते हैं। और आवेश होता क्या है? आवेश बेटा घर्षण के कारण किसी पदार्थ में, बेटा याद करिएगा, घर्षण के कारण, यानी घर्षण के कारण किसी पदार्थ में विद्युत चुंबकत्व का गुण आ जाए। फिर से, घर्षण के कारण किसी पदार्थ में विद्युत चुंबकत्व का गुण आ जाए, उसी को बेटा आवेश कहते हैं। बात समझ में है? और आगे हम आवेश के बारे में बड़ी कक्षाओं में, जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो आपको आवेश के बारे में बहुत डिटेल में आपको सीखना पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में ना, विद्युत आवेश होता क्या है, विद्युत क्षेत्र के बारे में, ये सारी चीज़ें क्लास 12th में आप सीखेंगे। इसलिए पहले बेटा आप लोग क्या है, बेसिक चीज़ों के बारे में जानते रहिए ना। तो बात समझ में आ गई होगी कि अगर आवेश होता क्या है, आवेश घर्षण के कारण, घर्षण के कारण जब किसी पदार्थ में अपनी ओर खींचने का गुण आ जाए, यानी अट्रैक्शन का गुण आ जाए, उसी को बेटा क्या कहते हैं, आवेश। आवेश कितने प्रकार का होता है? आवेश क्या बोलेंगे सीधा बेटा, आवेश दो प्रकार का होता है। बेटा जब भी पढ़ाई करने बैठिए, बुक कॉपी कलम अपने साथ लेके बैठिए और ध्यान से लिखने का भी प्रयास कीजिए, ठीक है। और बेटा आवेश क्या है, दो प्रकार का होता है, धन आवेश, ऋण आवेश। अब धन आवेश होता क्या है? धन आवेश जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो किस में हो जाता है, धन आवेश में होता है। और जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है, यानी कहने का मतलब है बेटा आप लोग थोड़ा सा उसके बारे में समझ सकते हो, जैसे कि आप जितना कर्जा लोगे आपके ऊपर उतना कर्जा डेप्थ लदा जाएगा। यदि आप अपने कर्जे से मुक्त, आप धनी व्यक्ति होना चाहते हो, तो आपको अपने कर्जे को सबसे पहले चुकाना चाहिए। समझ में आ रही है बात? इसीलिए बेटा कहा जाता है कर्जा नहीं लेना चाहिए, यानी कर किसी से मत लीजिए, ठीक है। तो ये बेटा दो प्रकार के आवेश हो गए। और यही ऋण आवेश जो है, यही ऋण आवेश बेटा आवेश संरक्षण इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण होता है। आवेश इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण होता है। तो विद्युत धारा बेटा आप सीधा कह सकते हैं, आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसको बेटा फॉर्मूला इसका क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर, यानी I बराबर Q बटे T, I बराबर Q बटे T। Q क्या है बेटा, आवेश है, क्या है, आवेश, और T क्या है बेटा, समय। हम सूत्र से भी हम बेटा क्या कर सकते हैं, परिभाषा को बना सकते हैं, क्या, आवेश प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। बेटा जब तक बोलोगे नहीं तब तक याद नहीं होने वाला है, और अच्छे से बोलते जाओ और समझते जाओ। अब बेटा देखिए, आवेश का जो मात्रक होता है बेटा, आवेश की खोज किया था कूलाम ने, क्या नाम है, कूलाम। और समय का मात्रक बेटा आप लोग पढ़े होंगे, समय का मात्रक सेकंड होता है, ठीक है। तो कूलाम प्रति सेकंड को कहते हैं बेटा एम्पियर, क्या कहते हैं, एम्पियर। कूलाम प्रति सेकंड को एम्पियर कहते हैं, ठीक है। यानी विद्युत धारा का मात्रक बेटा क्या होता है, एम्पियर होता है, क्या होता है, एम्पियर। अब बेटा आवेश के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा चर्चा किए थे, उसके बारे में बता दें। एक चीज हमने सीखा क्या बेटा, एक चीज हमने सीखा विद्युत धारा होती क्या है, यानी पहला टॉपिक आप लोग क्लियर कर चुके हैं विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा के बारे में आप जान चुके हैं, इसका सूत्र भी जान गए हैं, I बराबर Q बटे T होता है, यानी विद्युत आवेश बराबर विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। इसका मात्रक बेटा, मात्रक आप जान गए हैं, मात्रक होता है एम्पियर, यानी या कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम
प्रति सेकेंड या एम्पियर, कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर। अब बेटा अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानेंगे, विद्युत आवेश के बारे में। विद्युत आवेश डायरेक्ट हम परिभाषा के रूप में बेटा चलते हैं और समझाते चलते हैं। तो अभी को हमने सिखाया बेटा विद्युत आवेश में इलेक्ट्रॉनों की बहुत भूमिका होती है, यानी आवेश बराबर Q बराबर होता है यन E। यन जहाँ बेटा यन जो है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E बेटा E आवेश है, क्या है, विद्युत आवेश। और आवेश वो भी इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश बेटा होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। और ये बेटा ये क्या है, क्यों क्या है, आवेश है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉनों की विद्युत आवेश की परिभाषा क्या हो जाएगी बेटा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के गुणनफल को, इन दोनों में गुणा है ना बेटा, ऐसे भी बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। फिर से इलेक्ट्रॉनों की संख्या के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं, यानी क्यू कहते हैं। इसका सूत्र होता है Q बराबर यानी E। और इससे संबंधित बेटा प्रश्न भी आते हैं, इससे संबंधित कुछ सवाल आप लोगों को करा रहे हैं। जैसे आप लोगों को प्रश्न आ जाए किसी परिपथ में, क्या बेटा, किसी परिपथ में 4 कूलाम आवेश बह रही हो, 4 कूलाम, C मतलब शॉर्ट फॉर्म में C मतलब कूलाम, 4 कूलाम आवेश बह रही हो तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, तो बेटा देखिए सबसे फिजिक्स का सवाल लगाने का सबसे सिंपल तरीका होता है सवाल में दिया क्या है उसको लिख लो। सवाल में दिया है बेटा 4 कूलाम आवेश, यानी Q बराबर दिया है बेटा 4 कूलाम। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, यानी N बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होता है बेटा, क्वेश्चन में दिया रहे या ना दिया रहे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछेगा तो आवेश आपको पता होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो बेटा लगा देंगे, आप जानते हैं फॉर्मूला Q बराबर यानी होता है, वहाँ से N बराबर निकालेंगे तो बेटा Q/E हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। तो Q का मान बेटा 4 है और इसका 1.6 है, × 10⁻⁻19 कूलाम है। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका होता है बेटा, इसको ऊपर तरफ लेके जाएंगे, तो इसको ऊपर तरफ लेके जाएंगे तो 4 × हो जाएगा 10 टू द पावर, माइनस जो है ये प्लस में हो जाता है, यानी +19/1.6। अब ये दशमलव हटाएंगे तो बेटा ऊपर नीचे 10 से गुणा करना पड़ेगा, यानी यहाँ कर सकते हैं हम 40 × 10⁻⁻19/16। अब बेटा काटेंगे 16 × 16, 16 दूना 32, 8 बचा, पॉइंट लगाएंगे 16×5 = 80, यानी 3.5 × 10⁻19। ये क्या आ गया बेटा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान, मात्रक इसका कुछ नहीं होता है, यानी N बराबर आ गया 3.5 × 10⁻19 ना। इतना इलेक्ट्रॉन बहेगा कोनो परिपथ में, अगर बेटा 4 कूलाम आवेश बहत रहे तो इलेक्ट्रॉनों का संख्या कितना होए, 3.5 × 10⁻19 कूलाम होए, ठीक, सॉरी बेटा कूलाम नहीं होगा, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है, संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए इतना होगा। बात आपको समझ
समझ में आ रही होगी। ऐसे ही ढेर सारी टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और हम कुछ विद्युत को भी आप लोग समझ चुके होंगे, विद्युत धारा क्या होती है, इससे संबंधित कुछ सवालों को भी आपको आज सोच रहे हैं बता दें। और कल की टॉपिक में बेटा फिजिक्स में मज़ा तभी आता है जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सीख जाओ। यानी जब तक न्यूमेरिकल नहीं आप लोगों को आएगा तब तक ट्विस्ट नहीं आएगा। बेटा पढ़ाई में मज़ा तभी होता है जब आप कुछ न कुछ करना सीख जाओ। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो बेटा प्रश्न ये है, प्रश्न क्या है, पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सुनो और समझने का प्रयास करो। बेटा प्रयास करो, आराम से चीज़ों को सीखेंगे बहुत अच्छे तरीके से और एग्ज़ाम में आप लोगों का एग्ज़ाम में इस बार तो बहुत अच्छे से मेहनत कराएंगे। तो अगली बार भी बहुत अच्छा रिस्पांस आया था, कुछ मैं ऑनलाइन पे ना आके ऑफलाइन मेरा कोचिंग अच्छा खासा आप लोगों के प्यार की वजह से ठीक ठाक चलने लगा था, इस वजह से ऑनलाइन पर थोड़ा कम ध्यान गया। अब बेटा ऑनलाइन पर भी ध्यान अच्छा से जाएगा। और चलिए अच्छा टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। तो आप लोगों से कोई प्रश्न करे क्या कि बेटा अच्छा आप बताइए, किसी परिपथ में 4 कूलाम, 4 छोड़िए 10 लीजिए, 10 कूलाम आवेश 5 सेकेंड में बह रही है या प्रवाहित हो रही है, तो विद्युत धारा की गणना कीजिए। क्या? तो विद्युत धारा की गणना कीजिए। बेटा प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुने। किसी परिपथ में, बेटा कोई एक तार है, कोई एक परिपथ है, उसमें 10 कूलाम आवेश ना 5 सेकेंड में बह रही है। यानी 10 कूलाम आवेश कितना बह रही है, 10 कूलाम आवेश कितने सेकेंड में, 5 सेकेंड में बह रही है। तो आप लोगों को बताना है बेटा कि विद्युत धारा की गणना करना है। तो बेटा आप लोगों को सवाल में दिया क्या है उसको लिख लीजिए। दिया है क्वेश्चन में क्या दिया है, परिपथ में आवेश दिया है, आवेश यानी Q बराबर दिया है बेटा 10 कूलाम, और बोल रहा है समय बराबर दिया है बेटा 5 सेकेंड। अब धारा यानी I का मान पूछ रहा है, तो I बराबर बेटा होता है Q बटे T। क्वेश्चन सीधा, I बराबर होता है बेटा Q बटे T। Q का मान है बेटा 10 और I का मान समय का मान है 5, 5 1 का 5, 5 दूनी 10, यानी I बराबर हो गया 2 एम्पियर। इतने सिंपल होते हैं बेटा सवाल, बहुत सिंपल होते हैं। बस आपको तरीका पता होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए और क्वेश्चन को समझना चाहिए और क्वेश्चन में क्या दिया है उसको समझिए। बेटा ये मौका आप लोगों को बार बार नहीं आने वाला, क्योंकि यही मौका है अपने परिवार का नाम रोशन करने का, अपने माता पिता को उस फर्ज को पूरा करने का। अब इस मौके को मत गवाइए, इस बार नहीं तो अगली बार कभी मौका नहीं आएगा। प्रयास कीजिए, इस बार फोड़ना है तो फोड़ना है, माता पिता को अपने खुश करना है, अपने गुरु को खुश करना है तो कर लीजिए, दोबारा मौका नहीं आने वाला। तो अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद बेटा। मिलते हैं अगली वीडियो में।